हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके कनेक्शन की एनर्जी कैसे रहने वाली है। आपके जो भी पर्सन है, चाहे वो क्रश हो, लव इंटरेस्ट हो यानी कि जो लवर हो, या कोई फ्रेंड हो, सिचुएशनशिप हो, एक्स पार्टनर हो, करंट पार्टनर हो, हस्बैंड या वाइफ हो, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स में। नेक्स्ट मूव क्या होंगी, मैसेजेस क्या होंगे, दिल की बातें क्या होंगी, सब डिटेल में देखेंगे। ओके, सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लें, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। टैरो क्लासेस मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ, मैं कम्युनिटी टैब पर भी अपलोड कर दूँगी। सो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू इंस्टाग्राम। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। वैसे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर फॉलो कीजिए, मेरे इंस्टा की 2 आईडीज़ हैं। पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। वहाँ पर भी आपको डेली गाइडेंस कंटेंट मिल जाएंगे देखने के लिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ओके, तो ज़रूर वहाँ भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर भी बनिए फैमिली का हिस्सा। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका जो कनेक्शन है उसकी एनर्जी कैसे रहने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स में। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और अपने रिश्ते के ऊपर फोकस बनाकर रखें। लेट्स सी, सबसे पहले आपके रिश्ते की कनेक्शन के बारे में हम देख लेते हैं। We have 7th chakra archangel Uriel number 41, financial constants number 13, door to personal healing and happiness number 34, angel of love number 49. ओके ओके, सो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या होने वाला है देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके कनेक्शन में कुछ 3D फैक्टर्स डेफिनेटली यहाँ काम करते हैं। ओके, हो सकता है कि फाइनेंसिस का डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, प्रोफेशन का डिफरेंसेस हैं, स्टेटस का डिफरेंसेस हैं। तो कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसके वजह से मुझे लगता है कि खालीपन है, रुकावटें हैं, और किसी को लगता है कि पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपको लगता है पॉसिबल नहीं है, या फिर आपके पर्सन को लगता है। सेल्फ स्टीम इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है वो अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं है या आप नहीं हो। सो वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। तो ऐसे कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप दोनों के कनेक्शन में हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के कनेक्शन जो है वो रुकी हुई है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। ठीक है, एक स्टेगनेंसी बनी हुई है, रुकावटें हैं। तो मुझे दिख रहा है कि ऐसी जो चीज़ें हैं वो या तो दोनों के माइंड में है, या फिर आप दोनों में से किसी एक के माइंड में है। ठीक है, हो सकता है कि आपके माइंड में नहीं है, लेकिन आपके पर्सन के माइंड में ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, प्रोफेशन, देन फाइनेंसेस, देन वगैरह वगैरह। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ये एक मेन प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बना हुआ है मैक्सिमम लोगों के लिए, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन बार बार रुक जाता है। ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाता। सो मुझे नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 48 से 72 आवर्स के बीचों बीच में आप दोनों कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज करने वाले हो। ठीक है, इस रिश्ते में ऐसी एनर्जी आएगी जहाँ पे आप दोनों के सोच विचार ओपन होंगे। अगर सोच विचार नेगेटिव से भरे हुए हैं, यानी कि आप दोनों ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिविटी भरी हुई है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं माइंड में बार बार, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है रिलीज़ होगी। ठीक है, और जो चीज़ रियल है, जो चीज़ सही में है, उस चीज़ को आप दोनों सोच पाओगे। ठीक है, वो पावर आप दोनों को नेक्स्ट 72 आवर्स में मिलेगा, ताकि आप लोग इस रिश्ते का
जो सच है उसे जान पाओ, जो रियल साइड है उसे पहचान पाओ, और कहीं ना कहीं देख पाओ कि कहाँ पे आप क्या गलत सोच रहे हो और कहाँ पे आपको किस तरीके से सोचना चाहिए। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर ओवर थिंकिंग है, सबसे पहले वो चीज़ तो यहाँ से हटेगी, और वो दोनों तरफ से हटेगी। अगर आपके तरफ है, आपके पर्सन की तरफ से है, तो वो दोनों तरफ से यहाँ पर सबसे पहले हटने वाली है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर रिश्ते को लेकर एक क्लैरिटी आएगा कि जिस फैक्टर के लिए आप दोनों इतने टेंस्ड हो या फिर आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं है, क्या सही में वो फैक्टर मैटर कर रहा है आपके रिश्ते में, क्या सही में आप दोनों का सोचना सही है। तो इस चीज़ में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर प्रकाश डाला जाएगा नेक्स्ट 72 आवर्स में, और आप दोनों समझ पाओगे कि आप दोनों को अपने सोच को किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, कैसे क्या सोच आपको रखनी इस रिश्ते को लेकर, और कहाँ पर आप गलतियाँ कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से ये सबसे पहले चीज़ तो होगी, जिसकी वजह से आप दोनों की मेंटालिटी एक दूसरे को लेकर, आप दोनों की पर्सपेक्टिव जो एक बन चुका है ना, एक इमेज बन चुका है आपका आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन का आपके लिए, वो यहाँ पर सबसे पहले तो टूटेगा, चेंज होगा। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे नैरो वाली एनर्जी आ रही है, जिसकी ब्रॉड होने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, फिर इस रिश्ते की प्रोग्रेस के लिए। ओके, नेक्स्ट 72 आवर्स में डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि हीलिंग डेफिनेटली हो रही है। एज एन इंडिविजुअल मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के मन में बहुत सारी नाराज़गी हो सकती है, या फिर आप दोनों के अपने अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से भी, सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ की वजह से भी किसी तरीके के यहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गई हैं आप दोनों के लाइफ में, जिसकी वजह से आप दोनों के जो दिल के दरवाजे हैं वो आप दोनों जो है देख नहीं पाते हैं, मतलब एंटर नहीं कर पाते आप दोनों एक दूसरे के दिल के दरवाज़ों के थ्रू। ओके, सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में हीलिंग भी यहाँ पर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एंजेलिक प्रेजेंस बहुत ज़्यादा रहने वाली है आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के ही सराउंडिंग्स में। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के चक्रास अगर इम्बैलेंस थे, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सोचते थे आप लोग, बहुत अनसिक्योर फील करते थे, तो वो सारी नेगेटिविटी तो यहाँ पर हटेगी। आपके रिश्ते में एक प्रोटेक्शन आ रहा है, ठीक है, हीलिंग आ रही है आपके रिश्ते में। सो अगर आपको ऐसा लगता था कि आपके पार्टनर फंसे हैं कहीं, आप कहीं फंसे हो और आपको हीलिंग की ज़रूरत है, हील नहीं हो रहा है, सिचुएशन ठीक नहीं हो रहा है, बेहतरी की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो लेट मी टेल यू नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर आप थोड़ा सा भी अपना टाइम निकाल कर प्रेयर्स करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी टाइम निकाल कर विश करते हैं अपने एंजल से, अपने भगवान से, ठीक है, अगर आप इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं और थोड़ा सा भी वक्त निकाल कर अगर आप थोड़ा सा भी प्रे करेंगे, मुझे दिख रहा है ऑटोमेटिकली चीज़ें हील होंगी। आपको कोई टेक्निक यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, आपको कोई प्रोसेस यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, और ना आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी हील होने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो आपका रिश्ता नेक्स्ट 72 आवर्स में हील हो सकता है सिर्फ आपके कुछ मिनट्स के एफर्ट्स से। ठीक है, तो आप हीलिंग कैसे करोगे? हीलिंग करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप बस जिन पे भी विश्वास करते हैं, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी एनर्जी पर, ऑलमाइटी पर आपको विश्वास है, उन्हें कहीं ना कहीं आप धूप दिखाइए, यानी कि इंसेंस स्टिक्स जो होते हैं उसे पूरे घर में फैलाएं। ठीक है, जो लोग हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, गंगा जल है या फिर तो उसे आप जिस भी रूम में रहते हैं पूरी तरीके से उस रूम में छिड़काएं। ठीक है, पूरी तरीके से छिड़काएं। अगर आपके रूम से कोई बालकनी शुरू होती है, आपके रूम से कोई एक नया दरवाज़ा शुरू होता है, तो उस दरवाजे के सामने भी छिड़काएं। और देन आप जो है बैठ जाइए किसी एक शांत प्लेस पर, या फिर अगर आपके घर में मंदिर है तो वहाँ बैठ सकते हो आप। आइज़ क्लोज कीजिए और विजुअलाइज कीजिए कि आप जो है लाइट रिसीव कर रहे हैं। लाइट यानी कि एक सफ़ेद कलर का रोशनी जो है वो आप कहीं दूर से आपके तरफ आ रही है, और चारों तरफ बस लाइट ही लाइट है, मतलब आप बस एक जगह पर हो और आपको बस लाइट ही लाइट नज़र आ रहा है। इससे आप कहीं ना कहीं हील होंगे बहुत हद तक, लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, और जब आप कंसंट्रेट करोगे तब आपके माइंड में किसी भी तरीके का थॉट नहीं चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग मेडिटेट करते हैं, बहुत लोग ध्यान लगाने जाते हैं, लेकिन उनके माइंड में ढेरों थॉट्स चलते हैं, और तब उनको ऐसा लगता है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमारा काम क्यों नहीं बन रहा। सो इसे थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता हील हो जाए, आपका पार्टनर के साथ आपकी चीज़ें ठीक हो, तो आप विजुअलाइज कीजिए कि आप और आपके पार्टनर साथ में हो, और आप बस लाइट ही लाइट रिसीव कर रहे हैं। यूनिवर्स से कोई एक लाइट आ रहा है जो आप दोनों को टच कर रहा है। ठीक है, और आप दोनों उससे बहुत खुश हो रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं, और आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है, ये आप दोनों ज़रूर, आप दोनों मतलब आप दोनों के लिए ही आप ज़रूर करें। ठीक है, एंड नेक्स्ट 72 आवर्स डेफिनेटली इसे आप ट्राई करें। डेफिनेटली आपको जो है इसमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि प्यार आप दोनों के रिश्ते में बढ़ने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में।
लेकिन हम बैठे बैठे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हमें कुछ अपने तरफ से भी ग्रेटिट्यूड शो करना होता है, इजंट इट? सो प्यार वाली एनर्जी आपके रिश्ते में फिर से वापस आ रही है। अगर वो कहीं पे गायब हो चुकी थी, गुम हो चुकी थी, या किसी फैक्टर्स के वजह से वो दबी हुई रह गई थी, ठीक है, फिर से मुझे दिख रहा है कि प्यार ही प्यार यहाँ पर आएगा। बहुत ज़्यादा मुझे हैप्पीनेस की एनर्जी भी आ रही है। आगे हम देखेंगे फीलिंग्स एंड नेक्स्ट मूव भी। तो आपके रिश्ते की एनर्जी तो मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है, और नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर डेफिनेटली होने वाले हैं। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके लिए, ठीक है। हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आपके पर्सन के नेक्स्ट 72 आवर्स की फीलिंग्स कैसे रहेंगी? सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे आपकी तरफ। उनके अंदर एक एक पैशन आएगा, और वो फील करेंगे कि नहीं, उन्हें जो भी चीज़ आप दोनों के बीच में कंटिन्यू हो रही है उस चीज़ में ग्रोथ चाहिए, ठीक है। अगर सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, उन्हें ऐसा इच्छा होगा, उन्हें ऐसा मन करेगा कि वो अभी उन सारी चीज़ों को तोड़ दें, जो भी कंडीशंस उनके ऊपर लगी हुई हैं उन सारी चीज़ों को तोड़ दें, और आपके तरफ आएँ, आपसे बात करें, आपसे मिले। उनकी फीलिंग्स ऐसी रहेगी कि ये बस आपके तरह आना चाहेंगे, आपसे ढेर सारा बात करना चाहेंगे, और जो भी ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीचों में क्रिएट हो चुकी है, जो बैरियर क्रिएट हो चुका है, उसे ये इंसान तोड़ना चाहेंगे। ऐसे इस पर्सन की नेक्स्ट 72 आवर्स की फीलिंग होगी, ठीक है। ये बस चाहेंगे कि किसी भी तरीके से चीज़ें ख़त्म हों और फिर से शुरू हो, या चीज़ें ठीक हों और बहुत अच्छे तरीके से चले। तो इनका दिल बहुत करेगा कि आपके पास आकर चीज़ों को फिक्स करें, या फिर आपके साथ आगे बढ़े, या फिर आपसे कुछ चीज़ों को कन्फेस करें, ताकि आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो पाए। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की चारों तरफ कुछ नेगेटिव एनर्जीज रहने के भी चांसेस हैं, जिसकी वजह से इनको बार बार डर लगेगा, इनको ऐसा लगेगा कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, कुछ लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी आपके पर्सन किसी ब्लैक एनर्जी के इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं, ठीक है। सो ब्लैक मैजिक एंड ऑल हो सकता है, जहाँ पर हो सकता है कि इनको घर में केज किया गया है, मतलब ये अपने घर से कहीं निकल नहीं सकते। कुछ लोगों के लिए ऐसा पॉसिबल हो सकता है, मतलब जब ये अपने घर से बाहर कदम रखना के सोचेंगे, ठीक है, जब ये सोचेंगे कि हाँ इनको निकल के आपकी तरफ आना है या फिर आपके साथ आगे बढ़ जाना है, तब इनको बहुत डर लगेगा, या फिर ये नहीं कर पाएंगे, इनको रुका हुआ सा फील होगा, ठीक है, ये इल्यूजन में आ जाएंगे, ठीक है, इनको हेलुसिनेशन होगा, या फिर इनको लगेगा कि कोई एक एनर्जी इन्हें रोक रही है पीछे की तरफ, ठीक है। जिसको हो सकता है कि एनकाउंटर तो नहीं कर पाएंगे कि हाँ सही में ऐसा कुछ है, बट इनको ऐसा लगेगा कि नहीं, इनका दिमाग ही वो चीज़ इनको बोल रहा है कि इनको नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कुछ चीज़ें बहुत लोगों के लिए यहाँ पर हो सकती है, और बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि भले ये चाहेंगे आपसे बात करना, चीज़ों को ठीक करना, लेकिन फिर भी कुछ नेगेटिव माइंडसेट ये रखेंगे, और इनको ऐसा लगेगा कि पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा। अगर मैं बात करने चली गई या बात करने चला गया तो शायद वो मुझे गलत समझेंगे, वो शायद समझेंगे कि मैं एक फ्लर्ट हूँ, या फिर मैं बस टाइम पास के लिए आता जाता रहता हूँ, जब मेरा मन करता है मैं बात करता हूँ, जब मेरा मन नहीं करता मैं नहीं करता। तो इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप उनको गलत समझ लोगे, या फिर आप समझ लोगे कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है और वो एक प्लेयर है। इस तरीके की एनर्जी उनके दिमाग में चलेगी कि अचानक से अगर बात करने गया या बात करने गई तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि आपको लग सकता है, तो वही सारी चीज़ें ये सोचेंगे। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हो सकता है कि ब्लैक एनर्जी का इन्फ्लुएंस इस पर्सन पे है, कुछ लोगों के लिए कि इंसान बस नॉर्मली ओवर थिंकिंग करेंगे कि नहीं करना सही नहीं होगा, मुझे चीप समझा जाएगा, ठीक है, मुझे जज किया जाएगा, पता नहीं वो क्या सोचेगी क्या समझेगा। तो इसी तरीके से आपके पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पर रहेगी आपको लेकर, लेकिन मन इनका बहुत करेगा कि ये बस आपसे मिले, आपसे बात करें, ठीक है। नेक्स्ट मूवी हम देख लेते हैं, तो ऐसी इनकी फीलिंग्स यहाँ पर रहने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके,
Knight of Wands, the Moon, Two of Coins. Okay, one more card. Okay. Nine of Swords. देखिए गाइस, ये इंसान बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ एनर्जी में रहेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगी कि बॉटम ऑफ द डेक से देखिए द वर्ल्ड है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हीलिंग ज़रूर करें, जैसे मैंने आपको बताया, जिस प्रोसेस से आपको बताया। प्रेयर्स ज़रूर करें, अगर आप कुछ अलग से प्रेयर्स वगैरह करते हैं तो ज़रूर कीजिए उसे। और इस पर्सन की देखिए बैक एंड फोर्थ एनर्जी में ये इंसान रहेंगे। एक बार सोचेंगे कि बात करनी है, जाना है, और एक बार ये इंसान घबरा जाएंगे, इनको डर लगेगा, फियर्स जो है ना इनको मन में सताएंगे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये मिस करेंगे आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में, बहुत ज़्यादा याद करेंगे, ठीक है। इनको रोने का दिल करेगा, ठीक है। इनको बेचैनी सी होगी, इनका मूड ऑफ रहेगा, आसपास सब कुछ रहेगा, सेलिब्रेशन भी हो सकता है कि कुछ लोग घर में हों, लेकिन फिर भी इनका जो है मन नहीं लगेगा आपके बगैर, आपके बारे में सोचते रहेंगे, लेकिन कुछ स्टेप भी नहीं ले पाएंगे, कुछ एक्शन भी नहीं ले पाएंगे। सो 20% लोगों के लिए चांसेस हैं कि ये इंसान आपको कांटेक्ट करे, मतलब बहुत ज़्यादा सडन कांटेक्ट, कि सडन से कोई एक मैसेज, कोई एक मिस कॉल या कॉल दे दिया, इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। बट हाँ, खुद से कुछ एफर्ट्स डालकर चीज़ों को ठीक करना या फिर एकदम से डीप कन्वर्सेशंस, ये मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे लग रहा है कि ये चीज़ होना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, हीलिंग होना इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर हो जाता है एक बार तो अपने आप फिर चीज़ें आपकी ठीक होंगी, कम्युनिकेशन होगा। सो नेक्स्ट मूव अपने तरफ से इस पर्सन से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज 20% लोगों के लिए इस पर्सन का नेक्स्ट मूव यही होगा कि आपको कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन बहुत सडन कम्युनिकेशन और बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड वाला कम्युनिकेशन आप दोनों का हो सकता है। और बाकी लोगों के लिए ये इंसान सोचेंगे बहुत बार, ठीक है, कदम उठाएंगे, फिर अपने कदम पीछे कर लेंगे, तो बैक एंड फोर्थ एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये ट्राई ज़रूर करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे की, और हो सकता है कि आप उस चीज़ को नोटिस भी कर पाओ कि हाँ, ये इंसान कहीं ना कहीं एफर्ट्स डाल रहा है या डाल रही है मुझसे एक बात करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे एनर्जी दिख रही है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग कोई यहाँ पर नेक्स्ट मूव इस पर्सन का नेक्स्ट 72 आवर्स में नहीं होने वाला है, बिकॉज कुछ फियर्स तो घर कर रहे हैं। हीलिंग तो यहाँ पर डेफिनेटली हो रही है, बट मेंटल स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, या फिर यहाँ पर डार्क एनर्जीज़ का इन्फ्लुएंस, इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है आपके पर्सन के ऊपर या फिर आपके रिश्ते के ऊपर, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। सो चलिए देख लेते हैं कुछ चैनल मैसेजेस। सो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस प्रेयर्स करने हैं, ठीक है। और अगर आप सही में इस कनेक्शन को ठीक करना चाहते हो, उस पर्सन की वेल विशर हो आप, तो डेफिनेटली आप प्रेयर्स करें, हीलिंग करें, जैसा मैंने आपको बताया। ओके, सो देख लेते हैं चैनल मैसेजेस। प्लीज़ कम बैक, ठीक है। तो इनका मन होगा कि बस ये आपके पास वापस आ जाओ या फिर आप उनके पास चले जाओ। मिस यू डेफिनेटली नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत मिस करेंगे, इनको रोने का भी दिल करेगा, ठीक है। इनको अजीब सी बेचैनी होगी। आई एम सॉरी, गिव वन लास्ट चांस। तो बहुत ज़्यादा ये माफ़ी मांगना चाहेंगे, फिर से शुरुआत करना चाहेंगे, ओके। और मुझे पता नहीं क्यों ये करंट एनर्जी भी लग रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी भी इनके दिलो दिमाग में हो सकता है ये सारी चीज़ें चल रही हों। एंड वाई यू आर लाइक दिस, तो उनको ऐसा लगेगा कि पता नहीं आप ऐसे क्यों, हो सकता है कि आप भी उन्हें इग्नोर कर दो, या फिर हो सकता है कि कुछ इन्हें लगे। तो यह कुछ चीज़ें हो सकता है कि चेंज चाहते हैं आप में, बट हो सकता है कि आप भी बहुत ज़्यादा स्टबॉर्न हैं। आई लव यू सो मच, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर आपको याद करने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। कुछ सॉन्ग्स देख लेते हैं, ठीक है, जो आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहेंगे या फिर आपके रिश्ते की सिचुएशन को बताएगा। हमें तुमसे प्यार कितना। सो चलिए और एक सॉन्ग देख लेते हैं। एंड मैं हूँ साथ तेरे, ओके। सो ये इंसान आपको कहना चाहते हैं कि आपके साथ ही हैं, साथ ही रहेंगे, और फील करेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में कि किस तरीके से ये आपको अपने साथ चाहते हैं और आपके साथ ही रहना चाहते हैं। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।